आकृति त्रिपाठी और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी लेके आई हूँ। उसका चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है मैं वो क्लियर कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है। उसका पूरा सॉल्यूशन और उसको क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैं क्लियर करूँ। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये वाला चैप्टर जो है क्लियर करूँ। अभी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बट अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है मेरा, तो प्लीज एटलीस्ट मुझे कमेंट करिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, एक कॉमन चीज है कि प्लैनेट और स्टार। प्लैनेट हमारा ग्रह होता है, ठीक है ना, और स्टार बहुत असंख्य होते हैं, मतलब आप उसे काउंट नहीं कर सकते। पर प्लैनेट हमारे पास लिमिटेड है, जो काउंटेबल है, ठीक है ना। तो प्लैनेट और स्टार में डिफरेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है प्लैनेट, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. मतलब कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड, उनकी अपनी एक ऊर्जा और अपनी एक लाइट नहीं होती है। उनकी अपनी हीट और लाइट यानी ऊर्जा और लाइट उनकी नहीं होती है। वो जो अपनी लाइट होती है वो हमारे स्टार्स के लाइट से लेते हैं। समझ रहे हैं आप? जो स्टार्स होते हैं उनके लाइट से लेते हैं। तो उन जो बॉडीज को, वो जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पे रोशनी किसकी वजह से होती है ना? रात में जब आप अपनी अर्थ को चमकते हुए देखते हो तो वो क्योंकि मून की रोशनी होती है हमारे पास आती है, ठीक है ना। तो जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार से लेते हैं, सन से लेते हैं। जैसे सन की वजह से हमारे प्लैनेट पे रोशनी होती है। तो सन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सन जो है वो सबसे बड़ा तारा कहा जाता है, ठीक है ना। और स्टार, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, ठीक है ना। कुछ सेलेस्टियल, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, ठीक है ना, जो वो बड़े पैमाने पे, वो लार्ज अमाउंट में फैला सकते हैं। These celestial bodies are called stars. ये जो celestial bodies होती है इन्हें हम stars कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा आपके सामने है सन। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब सोलर सिस्टम क्या होता है? तो पहले हम आंसर रीड करते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, ठीक है ना, सन और 8 जो हमारे ग्रह हैं वो, और सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है ना। एक जो हो गया सन हो गया, क्योंकि ये भी सेलेस्टियल बॉडी है। सन, हमारे पास जो 8 ग्रह हैं वो, और सैटेलाइट और भी कई सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज और भी कई सारे जो खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं ये सब मिलकर ये सोलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे we can consider the solar system as a family whose head is the sun. जो हम सोलर सिस्टम होता है उसको हम एक फैमिली की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा सदस्य जो है वो क्या होता है? सन होता है, सूरज होता है। नेक्स्ट, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका मतलब है कि हमें उन प्लैनेट्स के नाम बताने हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नाम बताना है एक सीक्वेंस में, कि कौन सा सूरज के सबसे पास से लेकर दूर तक है, ठीक है। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि सोलर सिस्टम को फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं, तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। अगर हम इन्हें इनके डिस्टेंस के हिसाब से लगाए सन के अकॉर्डिंग, तो ये है सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ग्रह होते हैं। इसमें सबसे पास जो होता है सन के वो मर्क्यूरी होता है, और सबसे दूर होता है नेपच्यून होता है। मैं एक बात और बताती हूँ, मर्क्यूरी गर्म होता है क्योंकि वो सन के सबसे पास होता है, और नेपच्यून सबसे दूर होता है, इसलिए वो बाकियों की तुलना में थोड़ा ठंडा होता है। नेक्स्ट, Why is the Earth called a unique planet? अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को शायद पता होगा कि अर्थ इसलिए यूनिक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे जीवन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, यहाँ
गर्मी है कि कोई ना सरवाइव कर पाए, ना इतनी ठंड है कि कोई रह ना पाए। तो यहाँ पर सब कुछ है आपके जरूरत के अकॉर्डिंग, लाइक पानी है, फूड है, हवा है, ऑक्सीजन एंड ऑल द नीडी थिंग्स जो होती हैं हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो सब कुछ हमारे पास है। तो द अर्थ इज called a unique planet because conditions are here favorable to support life। यहाँ की जो conditions है, यहाँ की जो वातावरण जो है वो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमें जीवन दे रहे हैं। The earth is neither बहुत, जैसा मैंने बताया आपको, ना तो ये बहुत गर्म है और ना ही ये बहुत ठंडा है। It has water, यहाँ पे पानी है, यहाँ पर एयर है, जो कि एक जीवन जीने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, Why do we see only one side of moon always? क्यों हमें सब हमेशा जो है एक ही साइड दिखती है मून की? इसके बारे में हम पता करते हैं। The moon moves around the earth is about 27 days। जो मून है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है 27 दिन तक, ठीक है? 27 दिन चक्कर लगाता है। It takes exactly the same time to complete one spin। ये सेम टाइम होता है उसका अपनी परिक्रमा करने का, ठीक है? एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, ठीक है? तो हम अर्थ से उसका एक ही पार्ट देख सकते हैं। व्हाट इज यूनिवर्स? तो यूनिवर्स क्या होता है? सुना ही होगा यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। बहुत सारी जो गैलेक्सीज होती हैं, आकाश गंगाएं होती हैं, वो सब मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। जो गैलेक्सी होती है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसका बहुत अनगिनत तारों का, स्टार्स का, बादलों का, किसके बादलों का? डस्ट और गैसेस के, यानी कि जो धूल मिट्टी के और कण और गैसेस के जो बने होते हैं उन्हें बादल होते हैं, वो उनका और स्टार्स का, बहुत सारे स्टार्स का जो सिस्टम है, ये सब एक साथ होते हैं, वो गैलेक्सीज बनती है, ठीक है ना? और जब वो गैलेक्सीज एक साथ हम मिलाते हैं तो उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। जो पृथ्वी की जो ट्विन है, यानी कि जुड़वा कही जाती है, वो कौन सा प्लैनेट है? यस, वीनस। Which is the third nearest planet to the sun? सूरज से थर्ड नंबर पर सबसे पास में कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है? वो है अर्थ। नेक्स्ट, all the planets move around the sun in a circular path। ठीक है? जो भी जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किस तरीके से? elongated path, ठीक है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है elongated path, please comment, I'll explain, okay? The pole star indicates the direction to the north, okay? Second option, north। हमें ध्रुव तारा कहाँ मिलता है? North में। Next, asteroids are found between the orbits of। एस्टेरॉइड कहाँ मिलते हैं, किस ऑर्बिट में मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के। मार्स और जुपिटर के बीच में जो रेखा जाती है उसे हम एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ओके? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है? अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। The moon is the closest celestial body to our Earth. The Earth is the third nearest planet to the sun. Planets do not have their own heat and lights. अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। Thanks for watching the video. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Digital Vaidya. Thank you.